तेरी हवाले हैं हमको लोग कहते हैं ये सहाबा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए क़ुरआन नूरानी शीशा ते सितारा दिखलावे, जो कोई इस पे अमल करे जन्नत जगह पावे। मेरा काम है समझाना, कोई मन्ने या न मन्ने, पर मारिया वैसी दूही जहानी जरा हद कुरान दी बन्ने। इस दौर में लोगों ने दीन को भुला रखा है और गफलत की नींद सुला रखा है। खुशकिस्मत है वो अकबर जिसने कुरान को खोला रखा है। अल्लाह ताला इसको खोल कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मोटी सी मिसाल दिया करता हूँ, जो हमारा हाल है ना कुरान पाक के साथ, ऐसा अगर हम बिजली के बिल के साथ करें तो इंशाअल्लाह वो कट जाएगी। खुशबू लगा के बड़े अच्छे गिलाफ में हम कहीं रख दे चूम के, वो आए जनाब, इतनी इज्जत किसी ने नहीं की होगी जितनी आपके बिल की आपने की, तो वो इसको नहीं मानेंगे। वो कहेंगे जनाब तारीख लिखी थी कि इस फलां तारीख तक अदायगी करनी है। तो बिल्कुल अल्लाह पाक ने ये कुरान, ये हमारे लिए गाइड बुक जिसे कहते हैं वो है कि ये जिस्म तुम्हारा इसके मुताबिक चलना चाहिए तो फिर ही सही काम करेगा। अब साइकिल ही देख लो, अताल मोहम्मद शाह साहब बड़ी अच्छी मिसाल दे रहे थे। हवाई जहाज बनाने वाला कहे यार वो तो लोहार था, तो छोटा था साइंसदान, मैं बड़ा सियाना हूँ, मैं इसके पैडल पीछे को घुमाऊँगा, मैं आगे नहीं घुमाऊँगा, तो वो चलेगा तो नहीं ना। तरीका तो वो ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे घुमाएगा तो चलेगा। तो ये जो मशीन अल्लाह ने जिस्म की बनाई है, इसके लिए भी अल्लाह ने यह अहकाम दिए हैं कि इसको यूँ चलाओगे तो ये ठीक चलेगी। मसलन 22वां पारा है, हमारी बहनें बेटियाँ भी बैठी होंगी। अल्लाह पाक एक हिदायत दे रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें बाहर से आदमी गैर मार के कोई बात करे तो ला तख़ज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, के नरम और शीरी गुफ्तगू न करना, लौज पैदा न होने देना, वरना जिसके दिल में गुनाह की बीमारी है वो तुमसे तमा करने लगेगा। करख जवाब दो, किस वक्त घर नहीं है, शाम को आएंगे मिल लेना बस। ये नहीं आइए तशरीफ़ रखिए जी, चाय तो पिला के मैं भेजूँगी, चाय पीने पियाना प्याला दो भी पिला के जाएगा। फिर ये शरीयत इस्लाम में इस अखलाक की इजाज़त नहीं है। हमें कोई मर्द बाहर आए तो औरत न जाए, खुद हम जाएं। देखो अल्लाह का कुरान है, हजूर पाक की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं और हुक्म हो रहा है वैज़ा सअल्तमूहुन्ना फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, कि तुम अपनी माओ से भी कोई चीज़ पूछनी हो तो पर्दे के पीछे, तुम्हारे दिल भी पाक रहेंगे उनके भी रहेंगे। एक शैतानी जुमला बंदों ने बना रखा, वो जी दिल पाक होना चाहिए, पर्दे की पियो। काजी सामन अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह को अल्लाह ने ये हीरा दिया। पहले मुनाज़र थे, मिर्ज़ाइयों के मुबल्लिग़ थे, अल्लाह ने उनको सीधे राह पे तौफीक दे दी।
तो वो फरमाते हैं एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था कराची का, तो मेरे सामने एक अंग्रेज़ नुमा नौजवान लड़का बैठा था, सफ़ेद लिबास है, ऐनक भी सफ़ेद, बूट भी सफ़ेद। कुछ देर तो खामोशी से बैठा रहा, फिर उसने कहा को मौलवी छेड़ना ही चाहिए। कहता मौलवी साहब ये जो तुम पर्दे वर्दे की बातें करते हो क्या ज़रूरत है, औरत को आज़ाद फिरना चाहिए, मर्द को कंट्रोल चाहिए, ऐसे अपनी मुट्ठी बांध करके ना मर्द को कंट्रोल करना चाहिए। वो बहन किसी की बेटी आज़ाद फिर, तो हज़रत समझ गया कि ये कुरान हदीस पर तो बात मानेगा नहीं, कोई अकली तौर पर मैं इसको ज़ेर करूँ। सख्त गर्मी थी तो शिकंजवी तैयार की गाड़ी में, अपना नींबू वगैरह हर चीज़ रखा हुआ था। तो उसको कहा कि साहब ज़रा सच बोलना, इंसानियत की कसम आपको दे रहा हूँ कि आपके मुंह में पानी तो नहीं आया। कहता मौलवी साहब आ तो गया। कहा कंट्रोल चाहिए, नींबू मेरा है, पानी चीनी मेरी है, तेरे मुंह में क्यों पानी आया। तो यही है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि खामखा क्यों अपने आप को आजमाइश में डालते हो। जहाँ गैर महरम के साथ तनाई में होगे शैतान अपना काम दिखाएगा, इससे बचो। तो बात हो रही थी कुरान पाक के एहसास की। सुभान अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, ये हाफिज़ कुरान माशाल्लाह अमल भी करेंगे अपने उस्तादों के पास रहे तो 10 जहानमियों को जन्नत में ले जाएंगे। मामूली बात है, कोई थाने में पकड़ा जाए ना तो कोई पीछे चौधरी साहब चले जाए, उसको छितर लगने से बचा ले तो सारी ज़िंदगी वो उसको सलाम करता है। तो वहाँ तो जहन्नम है सामने जाके, और इस आग से 70 गुना तेज़ है। तो हाफ़िज़ कुरान इशारा करता जाएगा, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ये मामू है, चाचा है, कोई रिश्तेदार भी, तो उनको जहन्नम से छुड़वाएगा। तो इनकी कदर करनी चाहिए। मेरी वालदा और वो घर वाले मुझे मेरी चारपाई पाँव की तरफ नहीं डालने देते थे। घर में एक ही हाफिज़ था और सादगी इतनी थी, वालदा को कहा ऐस पुत्र नू हाफिज़ बना दे। कहने लगी है मुश्किल मैं अपने पुत्र नू अनहत नहीं कराना। गांव में एक ही हाफिज़ था जो नबीना था, उन्होंने समझा आंखें निकालनी पड़ेगी फिर हाफिज़ बनेगा। उनको समझा नहीं, अल्लाह की बंदी वैसे भी याद हो जाता है। तो वालिद साहब की ज़्यादा से ज़्यादा ये थी नीयत के इसको कुछ पढ़ा लूँ, कोई अरवा फातिहा पढ़ने वाला आ जाए। यानी वो देहातों में ना मगरब के बाद खाना आगे रख के कुछ पढ़ के अलहम्द शरीफ कुल शरीफ अरवा कुत्तियाँ बजाओ जी को रूह आयो। वो बस बेचारे जितनी सोच थी तो खाना आप ही खा जाते भाई, अगर रखने की लोड़ है, खाना आप ही तो पहले तुसी देओ दरवेशा गरीबन दो, उसका सवाब मिलेगा, फिर कुछ उधर भेज दो। तो बहरहाल बहुत बड़ा हाफिज़ का एजाज़ होगा। इसी को जानते थे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। अपने बेटों को हाफिज़ कराया, वक़्त के बादशाह थे, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत थी, पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया। और पहले तो बेटों को पढ़ाया और कहा दादा जान को सुनाओ। दादा जान ज़रा कैद में थे, इसलिए रखा हुआ था कि वो दारा शिको जो उसका छोटा था ना बेटा, उसको हुकूमत देना चाहते थे, तो वो उबाश था। और आलमगीर रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम भी थे, तो इन्होंने ज़रा दबा कर सबको हुकूमत के कंट्रोल खुद संभाला कि तबाह ना हो जाए। तो अब अब्बा को खुश करना था, पोतों का सुनकर ज़्यादा खुश नहीं हुए, वो भी आलिम थे। कहा समझ गए हैं कि पोते जो है ना इनका ताज तो अब्बे को मिलेगा, मैं तो दादा हूँ। तो 60 साल की उम्र में कुरान याद किया और फिर कुरान याद करके खुद सुनाया। फिर अब्बा ने इनको राज़ी हो गए, माफ़ कर दिया। उन्हीं की बहन थी आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ईरान से एक शहजादे ने एक शेर भेजा कि दुर्रे अबलक से कम दीदा मौजूद, कि ये जो ऐसा मोती है, कोई सफ़ेद कोई स्याह, अबलक उसे कहते हैं, बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा। तो आगे शेर नहीं बन रहा, बड़ा परेशान। हिंदुस्तान में भी भेजा ये कि मुकम्मल करो। तो एक दिन वो सुरमा लगा रही थी तो आंसू नीचे गिरा तो उसकी शक्ल यही बन गई, तो उसने आगे मुकम्मल कर दिए। मगर अशकान बुता सुरमा आलूद, इस तरह अल्फाज हैं। मगर जब को महबूब
सुरमा डाले तो उसका जो आंसू गिरता है उसकी ये शक्ल होती है। तो वो बड़ा खुश हुआ कि ये बहुत ये कीमती शहर है, हमारे पास है, हम एजाज इसको क्या करेंगे। अब्बा नाराज हुआ और शेर कहे हूँ जा गैर मार मका। अब्बा जी नाराज ना हो, मैं अपना शेर में ही जवाब दे दूँगी। और शेर भी ऐसे अजीब कहे, सारे तो मुझे याद नहीं, कि मैं ऐसे अपने कलाम में छुपी हुई हूँ जैसे बुए गुल दर बरगे गुल, जैसे खुशबू की पत्तियों में फूलों में खुशबू छुपी होती है। अगर मुझे देखना है मेरे कलाम में ही देख लो मुझे। तो ये उलमा कहते हैं ये शेर कुरान पर भी फिट होता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा जलाल मेरा जमाल देखना है मेरे कलाम में देखते जाओ, पढ़ते जाओ, मैं नज़र आ जाऊँगा। सहाबा कहते जब दिल करता अल्लाह की सुने कुरान खोल लेते थे, जब हमारा दिल करता कि हम अल्लाह को सुनाएं तो नीयत नमाज की बांध लेते थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाफ़िज़ कुरान को तरजीह देते थे। एक दफ़ा कहीं अमीर लश्कर बनाकर भेजना था, तो एक सहाबी को सूरा बकरा पूरी याद थी, कहा तू अमीर है इनका। और जब ओद में शहीद हुए हैं तो फरमाते जिसको कुरान ज़्यादा याद है उसको किबले की तरफ करो, और यही ख्याल कर, यही इसवी पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अमल करते थे। तो अब जो इसको बेकार समझते हैं अल्लाह उनको भी हिदायत दे, कुरान पाक की शिकायत ना हमारे खिलाफ हो जाए। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन सिफारिश की बजाय अल्लाह के नबी शिकायत फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम ने मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, इस पर ईमान ना लाना, ये भी छोड़ना है। ईमान तो है लेकिन पढ़ा ही नहीं। बहुत से मर्द हैं 16 क्लासें की हुई हैं और कुरान पाक नाजरा भी नहीं पढ़ सकते। तो और फिर पढ़ा तो है लेकिन समझे ही नहीं, तर्जमा ही नहीं आता, फ़ायदा क्या बना। सही फ़ायदा तब भी हासिल होगा कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। और इसके बाद अमल भी होना चाहिए। फिर जैसे माशाल्लाह यहाँ ये हमारी टीम रात दिन इसको फैला रही, ये सारे हक़ है कुरान पाक के, इनको इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। तो साहिब कुरान की तारीफ़ मेरा भी दिल कर रहा था कि भट्टू साहब की आवाज़ सुनकर मुझे भी जोश आया। ये शेर हांगकांग में अब्दुल्ला आबिद साहब ने पढ़े थे, तो मैं आई तक वहाँ तो सुना देना, ज़रा तवज्जो सुनना। दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फ़ों पे तसद्दुक शामो सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नज़र, तेरी बाकी अदा का क्या कहना। वल अस्र तेरे ज़माने की कसम, अलम नशरह तेरे सीने की कसम, वल बलद तेरे वतन की कसम, तेरे रहने की जा का क्या कहना। आखिरी शेर है, जिब्रील रुके मेराज की रात, बुर्राक थके, जिब्रील रुके दो कदम भी आगे जा ना सके, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, सोनिया होर नेड़े आ जा, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। तो अब दुआ कर लेते हैं। तो जो मैंने अपने बड़ों से सबक सुना है, वली बनना है आपने अल्लाह का वली, तो बड़ा आसान तरीका है और इतना ही करना है कि 4 कामों में रहना है। ये कोई भी हमारा वक़्त जो है ना, इन 4 कामों के दायरे में हम रहेंगे, इंशाअल्लाह बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। और काम मुश्किल नहीं है। 2 ही हालतें हैं, गरीब हो अमीर हो, या उसे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है या नेमत मिलती है। नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। और शैतान ने कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आपने मुझे इस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से रंदा दरगाह किया है, मैं कसम उठाता हूँ कि इनको नाशुक्रा बनाऊंगा।
तो मौलाना तकी उस्मानी साहब ताकीद करते हैं तुम शुक्रगुजार बनो, ये शैतान के मुंह पर लात मत लगेगी। तो नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा कर, और कभी तकलीफ़ आ जाए तो उस पर सब्र कर ले। सब्र और शुक्र दो काम हो गए, आधा ईमान शुक्र, आधा ईमान सब्र, मुकम्मल हो गया ईमान। अब दो चीज़ें शैतान परेशान करेगा, तू बड़ा पुराना पापी है, तेरे गुनाह ऐसे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो 3 दफ़ा पूरे यकीन से कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अब भी कह लो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। हदीस शरीफ में आता है अब भी किसी को यकीन न हो कि मेरे गुनाह नहीं बख्शे गए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा रहे माफ़ हो गए। तो शैतान को जवाब दो अल्लाह ने मेरे माफ़ कर दिए। उसने भी कसम उठाई थी ਤੁਹਾਡੇ प्यो के सामने कि तू इनको भटकाएगा, मुझे भी अपने जलाल की कसम, ये 70 दफ़ा भी दिन में तौबा तोड़ के तौबा करेंगे मैं भी बख्शता जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, वादा किया होगा। अब रह गया कि आइंदा भाई तू तौबा पर कायम नहीं रह सकेगा, फितनों में फंसेगा, तो उसके लिए इस्तिआज़ा, गुज़श्ता पर इस्तिग़फ़ार, आने वाले ज़माने के लिए इस्तिआज़ा, या अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं हर फितने से, ये दुआ मांगता रहे और अच्छी हालत हो शुक्र करे। और अलसूफी साहब फरमाते दवा में तात कसरत ज़िक्र, इस गाड़ी के 2 पहिए दवा में तात कसरत ज़िक्र, कि हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहो, चलते फिरते हाथ कार वाल दिल यार वाल। हज़रत अक्सर ये वाक़या कई दफ़ा सुनाया था कि सुबहान अल्लाह की कीमत कितनी है, दोनों जहान के ख़जाने एक तरफ हों, सुबहान अल्लाह बढ़ जाता है। वाक़या आपने सुना होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 लाख इंसानों को जिन्नों को बिठा के तख्त पे उड़ रहे हैं। एक देहाती देख के कहते हैं सुबहान अल्लाह, कैसा बड़ा ये तख्त है। तो उन्होंने जब ये आवाज़ सुन ली तख्त उतारा और उस फरमाया अल्लाह के बंदे, ये लतस्बीहतुन वाहिदतुन यक़बलहल्लाहु खैरुम मिम्मा ऊतिया आलु दाऊद, ये तेरा सुबहान अल्लाह पढ़ना मेरी सारी सल्तनत से ज़्यादा बेहतर, पूरी दुनिया पर हुकूमती जिन्नों पर भी थी। तो हम चलते फिरते अल्लाह का नाम, ठीक है नहीं, केल नहीं ठोकरिया, केल नू गाड़ी कढ़ लग जाए, गाड़ी बजाए, तो सब्र करे और अल्लाह का नाम ले इंशाल्लाह, तो सबक याद रहेगा इंशाल्लाह। तो हम तकब्बर को शुक्र से बदलना चाहें तो ये भी हज़रत सूफी साहब का एक नुस्खा है, बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। कि दिल में आया मैंने ये किया, मैं, कि ये मैं करने से वो तकब्बर आ जाता है। तो उस वक्त यूँ सोचे कि मैं तो इस काबिल नहीं था, अल्लाह की तौफीक से ये काम मुझसे हो गया, अब शुक्र बन जाएगा। जो तकब्बर की शक्ल बन रही थी शुक्र बन गया। उलमाए किराम बैठे हैं, बाद दफ़ा इश्तिहार में नाम आता है ना बड़ा, तो हज़रत सूफी साहब से ही पूछा गया था। मुफ्ती हसन साहब अक्सर ये मजमे में सुनाते हैं, बड़े फ़ायदे की बात है कि हज़रत जी मुझे ना बड़ा नाम होता है तो दिल में थोड़ा तकब्बर सा आता है कि मैं कुछ हूँ। फरमाया उस वक्त ये सोच लिया कर कि अल्लाह का कितना नकद नाम है, मेरे ऐबों पर अल्लाह ने पर्दे डालकर इन भाइयों के दिल में मेरी मोहब्बत डाल के नेकियां दिखा दी। ये मेरा नहीं, अल्लाह के पर्दा जो तो 70 है उसकी तारीफ़ हो रही है। और दूसरा, कभी नाम छोटा हो तो दिल में आता है मैं इतना गिरा पड़ा था कि मेरा नाम कोने में और छोटा लिखा है। उस वक्त सोचो मैं इसी काबिल था, न भी लिखते तो क्या था। तो ऐसे अपने आप को मिटाए। एक बुजुर्ग, जाते जाते बुजुर्ग की भी सुना दूँ, ये हाशिया मैंने तिरमिज़ी पढ़ाता हूँ तो उसमें पढ़ा है। वो कहते हैं 3 हालतें मुझे बड़ी पसंद है, मैं इसी पर अब दुआ करता हूँ, आप थके बैठे मैं भी थक रहा हूँ। तो वो क्या हालत है कि मैं कहीं बीमार हो जाऊँ और किसी मस्जिद में जाऊँ और मैं वहाँ लेटूँ तो मुअज्जिन बड़ा सख्त मिजाज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई बीमार हूँ ज़रा पड़ा, वो मुझे पाँव से पकड़े गली में घसीटे, तो ये मुझे बड़ा पसंद है, मेरा नफस मरेगा। देखो सोच है ना, साइकिल से गिरे बच्चा भी तो जल्दी उठता है, कोई देख तो नहीं लिया किसी ने, इज्जत नफस। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं अपने आप को रंधवाना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ।
और दूसरी हालत ये है कि कई कश्ती में आ रहे हों जहाज़ से, तो मेरे कपड़े ज़रा पुराने हों, तो साथी एक खड़ा हो सका, आज हमने काफिरों को यूँ मारा, मशक मेरे ऊपर शुरू हो जाए, और दूसरे साथी हंस रहे हों, मैं बड़ा खुश हूँगा कि चंगा है, मेरा नफस मार रहा है, तकब्बर मेरे से जा रहा है। और तीसरा कि नहर पर बैठा हूँ और पाखाना करके कोई चला गया, 2-4 आए, उन्होंने मुझे पिटाई मेरी कर दी। तो मुझे ये 3 हालतें यानी इसलिए पसंद है कि मेरा गुरूर टूट जाए। तो इसको तोड़ने के लिए ये मस्जिद में आके झाड़ू दे ले, जूते सीधे कर दे, छोटे काम जो है पहल सलाम में करे, तो इंशाअल्लाह बारह ये चीज़ें लगातार किसी अपने शेख से तल्लक कायम करो। क्योंकि भाई इखलास न मिला, हसद रह गया। हसद का इलाज भी बता रहे थे, उलमा को भी होता है कि वो मुँह से बहुत आगे निकल गया, उसके लिए दुआ करो। जिस पर हसद आ रहा है दुआ करो उसके लिए, या अल्लाह इससे और दीन का काम ले, मुझे भी तौफीक दे, काम वो करेगा सवाब आपको भी मिलेगा, हसद की बीमारी से भी निकल जाओ। तो अब दुआ करते हैं सारे भाई, दरूशी पढ़ लो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई साथी बीमार हैं, उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की, मेरे खालू भी बीमार हैं इंशाअल्लाह मैं ज़रूर और बहुत हुए कुछ उनके, उन्होंने भी शामिल करता हूँ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक। सारे भाई कई फौत भी हुए हैं और भी बहुत से हमारे रिश्तेदार कुछ बीमार हैं, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ो और अलहम्द शरीफ 1 दफ़ा पढ़ लो, 3 दफ़ा कुल शरीफ भी पढ़ लो, और इसका इसाल सवाब भी होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी मैं 10 पारे तुम्हें सुनाऊंगा, आए और कुल शरीफ पढ़ के चले गए। अब साहबा हैरान है कि 10 पारे तो नहीं सुनाए, तो बातें कर रहे, तो आप वापस आए, फरमाया ये 10 पारों का सवाब तुम्हें मिल गया है, ये अल्लाह ने इस उम्मत पर इतना करम किया, कुल शरीफ 3 दफ़ा पढ़ो तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। तो इसलिए ये पढ़ लो 3 दफ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। या अल्लाह इस पाक कलाम का सवाब हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक को पहुँचा, और आपकी तौफीक से या अल्लाह जितने मरहूमीन हैं जो अभी फौत हुए या पहले थे, या अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक इसका सवाब अता फरमा, और जितने बीमार हैं या अल्लाह सब पर नजर करम। या अल्लाह हम रूहानी बीमारियां हमारे अंदर तो बहुत बड़ी हैं या अल्लाह, जिनका इलाज अगर यहाँ न किया तो जहन्नम में होगा, जो इस आग से 70 गुना तेज़ है। या अल्लाह हम तौबा करते हैं शिरक से, हसद से, कीने से, ग़ीबत से, इन सब रज़ाइल से हमारी हिफाजत फरमा दे आपने फजल करम से। या अल्लाह जितने हमसे गुनाह हुए आज से पहले या अल्लाह सब माफ़ फरमा दे। और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ख़जानों में आफ़ियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। या अल्लाह हम आपसे आफ़ियत मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह ये हमारे नौजवान बच्चे इखलास के साथ तेरे दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। या अल्लाह इनको ताज़िंदगी, इनको और इनकी औलादों को इस नेक काम में या अल्लाह अपने फजल से लगाए रख। या अल्लाह, या अल्लाह कोई भी बाप अपने बच्चों को ईद पर कपड़े लेकर देता है और फिर ये नहीं करता कि उनको नंगा कर दे और उनसे छीन ले। अल्लाह बिन मांगे हमें ईमान की दौलत आपने अता फरमाई। हमारे माँ बाप को ईमान मिला, हमें अजान कानों में पड़ी, तो या अल्लाह बिन मांगे ईमान की दौलत अता की। या अल्लाह अपने करम और फजल से ऐ सखियों के सखी अब हमसे ये छीनना नहीं, अपने करम से हम सब का खात्मा ईमान कामिल पर फरमा। अल्लाह आखिर में दुआ मांगते हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्र की दुआएं लेनी है तो यूँ अल्लाह ताला से कहो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह वो तमाम भलाइयाँ हम आपसे मांगते हैं जो आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगी हैं, और उन तमाम शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा जिनसे आपने पनाह मांगी है। या अल्लाह अंतल मुस्तआन, ये जुमले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकले। अल्लाह
मदद आप ही से चाहिए जाती है। अल्लाह हमारा ये अकीदा है, नमाज में भी हम यही कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। या अल्लाह इसी पर हमारा ख़ात्मा हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन आमीन बिरहमतिका।